तो मदरसन सुमी, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स, शेयर अपना पीयर कंपैरिजन में सबसे ऊपर जगह बना के बैठा है, बट शेयर की इतने दिनों से कुछ हालत खस्ता चल रही है। ऑब्वियसली इसने इतने टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, बट एक दिन की बात करें तो 5% डाउन है। और मैक्स चार्ट पैटर्न तो हमें बताता है कि शेयर ने इतनी अच्छी मूव दी है 1.5 लाख% की। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हमें ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि अभी ये गिर गया तो पिछली बार की तरह इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं आएगी, क्योंकि अभी देखो उसी तरह दिख रहा है हमें। तो क्या गिरावट आएगी? देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि उस टाइम पे गिरावट आई क्यों थी, और उसके बाद देखेंगे कि मार्च क्वार्टर, मार्च को पता है आपको इस शेयर का प्राइस 65 था, बट मार्च में क्या आया था, उसके साथ एक तोहफा भी आया था, आपको पता है, कोविड-19 आया था। जब सारे स्टॉक्स ने डाउनवर्ड ट्रेंड चालू किया ना, हमारे इंडेक्सेस ने डाउनवर्ड ट्रेंड चालू किया ना, तब तो इसने अपनी जर्नी बिगिन की। और शेयर रुका नहीं, बिना थके बिना रुके उसने अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर इन्वेस्टर्स को एक साल में बना के दे दिया। बहुत ऊपर पहुंच गया, कुछ 65 के आसपास था, और अभी देखो कितना आगे पहुंच गया है। तो क्या अभी फिर से ऐसी गिरावट आ रही है? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ में तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। और एक हफ्ते का देखे तो एक हफ्ते से डाउन भी चल रहा है, और 6 महीने का देखे तो हमें कंसोलिडेटरी मैनर में दिख रहा है। पहले गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, और फिर कंसोलिडेशन में। तो क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से मदरसन सुमी गिरा और सेंसेक्स भी गिरा। मदरसन सुमी 4.5% गिरा और सेंसेक्स भी गिरा। मदरसन सुमी ने 3 दिन पहले यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सस्टेनेबल बिजनेस के साथ अपनी डील साइन की, और उसके अंदर वो ज्वाइन हुआ। मदरसन सुमी के कई सारे न्यूज़ आ रहे हैं। मदरसन सुमी का क्वार्टरली रिजल्ट हमारे सामने बहुत अच्छा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब एक साल पहले जब इसी तरह का माहौल था तो कम बिजनेस में भी उसने ग्रो किया, और अभी उस पिछले साल से भी ज़्यादा बिजनेस आया है, बट स्टिल अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमें डीग्रोथ दिख रही है। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो है ना, ये था कि वो ज़्यादा ओवर बॉट हो गया था। बिकॉज अगर आप उसका रनर अप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया था। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो ओवरबॉट तो हो ही गया था, उसके साथ साथ हमें ब्लड बाथ देखने मिला ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। इसीलिए तो हमें इसकी ट्रेंड 15% डाउन दिखने मिल रही है। बट खैर, अभी ये सारी चीज़ों को छोड़ के क्या अभी इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? बिकॉज पिछली बार जब इसने अपना मैक्स चार्ट पैटर्न दिखाया तो हमें दिखा था कि 2018 में स्टॉक ने भारी भरकम गिरावट आई थी। स्टॉक इन्वेस्टर्स तो एक तरह से कंगाले हो गए थे, बट स्टॉक फिर से ऐसा भागा कि अपने ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ नीचे चले गया। तो अभी हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि उसका जो ऑल टाइम हाई था ना, वो उसका बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसको वो ब्रेक नहीं कर पाया, एंड दैट इज वाई नाउ इट विल कंसोलिडेट अराउंड इट। वो कंसोलिडेट भी कर सकता है, या फिर वो ब्रेकआउट भी दे सकता है, या फिर वो उसी ट्रेंड में नीचे की तरफ फिर से जा सकता है। लेकिन मोर चांसेस आर कि वो वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करे, यहाँ पर 1-2 हफ्ता कंसोलिडेट करे एंड देन ब्रेकआउट दे दे। ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है। ऐसा कोई फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और वो व्यू क्यों है वही जानने के लिए तो आप आए हो। मैं ये बता रहा हूँ कि आप देखो, सबसे पहले RSI 20 पर है। RSI के अकॉर्डिंग तो 30 के से भी नीचे चले गया, मतलब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गई है। दूसरी बात, PE दिख रहा है ना हमें, PE 30 का है, जो हमें बताता है कि ओके PE 30 का तो है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा और ये गिर सकता है या फिर कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, यहाँ पर PE अपडेट नहीं हुआ है स्क्रीनर पे, बट जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाएगा। गूगल गिव्स अस द लाइव इंफॉर्मेशन। तो गूगल पे 30 दिखा रहा है PE, जो हमें बताता है कि अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से मिंडा इंडस्ट्रीज देख लो 57 पे चल रहा है, वेबको देख लो 85 पे चल रहा है। तो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कहीं ना कहीं कंपैटिबल बैठता है। मतलब ऑन एन एवरेज लो ना, तो इसका इंडस्ट्री का सेक्टर का PE भी है ना 30 के आसपास चल रहा है। तो स्टॉक बताता है कि मैंने अभी के अभी वहाँ से बाउंस बैक दिया है जहाँ से मेरा रेजिस्टेंस था। तो स्टॉक का कहना ये है, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि कभी भी ये ब्रेकआउट दे सकता है, बट वो ब्रेकआउट के पीछे है ना, हमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। बट और नीचे जाएगा वो तो अपने पुराने 2018 के जो भी सपोर्ट्स है ना,
उसको बार बार ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, तो वो सारे सपोर्ट्स को छोड़ते हुए हम लॉजिकल बात करेंगे। हम सबसे पहले तो बात करेंगे क्या इसकी सेल्स बढ़ रही है। तो हमें पता चलेगा कि इसकी सेल्स जो है वो जून क्वार्टर में कम हो गई है, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो बहुत अच्छी खासी बढ़ी है। मार्च क्वार्टर में अच्छी खासी बढ़ी थी एंड दैट इज़ वाई हमें जून क्वार्टर में कम होती हुई दिख रही है। बट ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। जब सेल्स कम थी तब स्टॉक भागा, अब सेल्स ज़्यादा है तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये बात ये बता रही है कि ये बस है ना ओवरबॉट जोन की वजह से हुआ है। अभी भी मेरे में बहुत पोटेंशियल बचा है बिकॉज यहाँ पर आपने सेल्स बहुत अच्छी कर दी है। एक बार तो मुझे थोड़ा कंसोलिडेट करने दे दो एंड देन मैं जब भी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ूंगा तो मैं ऊपर चले जाऊंगा। अब मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप देखोगे ना तो नेट प्रॉफिट में हमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने मिल रही है जो हार्डली कोई स्टॉक दे पाता है। और CAGR रिटर्न हमें नेगेटिव दिख रहे हैं बिकॉज आपको पता है 2017-18 का चार्ट कैसा दिख रहा है हमें। बट ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर डिसेंट ग्रोथ ऑफ 73%। रिजर्व्स बढ़ चुके हैं और बोरिंग्स भी बढ़ चुकी है, लेकिन बोरिंग ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इस पर हमें ध्यान देते हुए चलना है। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा ना कि प्रमोटर्स ने तो कुछ हालचाल नहीं किए, बट अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो फ्रेश एंट्री आप अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट है 1-8 साल का तो आप ज़रूर ले सकते हो। बट शॉर्ट टर्म टारगेट हमें कुछ बच नहीं रहे बिकॉज आपने अभी ले लिया तो वो आर या फिर पार हो जाएगा। मतलब आपने लिया या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे चले जाएगा या तो वो कंसोलिडेटरी मैनर में रहेगा। तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि अगर वो कंसोलिडेटरी भी हो जाए या फिर नीचे भी गिर जाए तो आपका जो पैसा है वो अटक जाएगा 6-7 महीने के लिए। तो अगर वो अटके हुए पैसों को आप बेयर कर सकते हो कि ओके वो रिटर्न नहीं दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 1-8 साल के लिए, मतलब 6-7 महीने के लिए पड़ा ही है, तो आप उसको बाय करके चल सकते हो। लेकिन मतलब जिस दिन भागेगा ना अब वो पूरे रिटर्न्स कवर हो जाएंगे। बट अगर वो खाली कई सारे लोगों का होता है बिगनर्स का कि कैपिटल ऐसे ही पड़ा है ना, वो कट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो उनको पैनिक्स होते हैं। एंड टू अवॉइड दैट पैनिक्स यू कैन जस्ट नॉट बाय नाउ। और जब वो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता है तो बाय कर सकते हो या फिर GTT ऑर्डर लगा सकते हो अपने ऑल टाइम हाई पे 272 पे। तो टारगेट तो 272 टूटने के बाद 300 का पहला टारगेट है ही, तो वो आप कर सकते हो। बट अगर आपको अच्छा मूवमेंट चाहिए, आपको 272 का वेट नहीं करना है, तो आप अभी बाय करके चल सकते हो। इन फ्यूचर बी इट 6 मंथ्स 7 मंथ्स जब भी आपको मिल जाए आप उसको भूल जाओ एंड देन आफ्टर 6 to 7 मंथ्स जब वो ब्रेकआउट देगा तो वो ऊपर चले जाएगा। अब इसकी भी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक नीचे चले जाए, बट अकॉर्डिंग टू द डेटा डेट वी आर गेटिंग फ्रॉम मार्केट हमें ये बता रहा है कि ये जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाता है ना, अब पार्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो ज़रूरत को कोप अप करेगा कौन? यही मदरसन वाली कंपनी। तो वो कोप अप करने के लिए जो डिमांड बन रही है पार्ट्स की, वो कहीं ना कहीं स्टॉक पूरा करता हुआ दिखेगा एंड दैट इज़ वाई स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बन रही है। नहीं तो इन जनरल ऐसा कुछ होता नहीं ना कोई ऑटोमोबाइल के बारे में या फिर कुछ भी, तो मैं आपको सीधा कहता कि आप इसके अंदर अपना जो है बाय मत करना बिकॉज कभी भी ये ऊपर जाएगा कभी भी ये नीचे जाएगा। बट ऐसा है ना कि ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाता है तो उसकी डिमांड हमें पता है कि कितनी है, तो वो नीचे भी जाएगा तो कोप अप कर लेगा। बट कई सारे स्टॉक्स होते हैं ना कि ओके डिमांड है बट नया कुछ नहीं है। अगर यही 2-3 साल पहले होता जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब मैं कहता कि ओके अभी मत बाय कर लेना, ओनली बिकॉज ये आर और पार की लड़ाई है। तो उसमें कई बार जो है एक्सपीरियंस्ड लोग पैसा बना लेते हैं और जिसके पास पैसा है उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है और पैसा चले जाता है। तो मार्केट में ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रख के चलना है कि ऐसा ऐसा है। बट यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है, एक नया एलिमेंट आ जाता है कि ऑटोमोबाइल का जो है बिजनेस, ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट जिसका जो बिजनेस है वो बिजनेस आगे जाके ग्रो करने वाला है। और वो हर एक बंदे को पूछो व्हाट इज द फ्यूचर, 5G इज द फ्यूचर, EV इज द फ्यूचर एंड व्हीकल्स इज द फ्यूचर। आगे जाके 2030 तक 70% ऑफ द व्हीकल्स विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड उसके अंदर ये बड़ी बड़ी मिंडा इंडस्ट्रीज जैसे मदरसन सुमी जैसे बड़े बड़े
कंपनीज के स्टॉक्स के जो है प्रोडक्ट्स सेल होंगे। तो ये कहीं हमें इन फिजिकल किसी बंदे को नहीं पता होगा मदरसन सुमी क्या होता है, बट उसकी गाड़ी में वो सारी चीज़ें होगी मदरसन सुमी की चीज़ें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली नहीं डिस्क्लोज होती है, मतलब पब्लिक इन जनरल को नहीं पता होता है, बट इसकी डिमांड बहुत होती है। ROC पॉजिटिव में है, आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हो, बट अगर आपका नज़रिया 7 से 8 महीने का है तो, और अगर आपको 7 से 8 महीने यानी 2 से 3 क्वार्टर के अंदर अंदर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आप इसके अंदर एंटर मत होना। अभी क्या पता अगले दिन से ही भाग जाइए, लेकिन हमें इसके अंदर मतलब अनसर्टेनिटी है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या पता ये 7 से 8 महीना क्या 1 साल लगा दे भागने के लिए, लेकिन भागेगा तो ज़रूर, वो सबको पता है, लेकिन कभी भागेगा नो वन नोस। तो आपको अगर ऊपर से आपने लेके रखा है और बार बार ये नीचे गिर रहा है और नीचे जा रहा है, तो आप इसको होल्ड करके चलिए, बिकॉज मंडे को तो पता चल ही जाएगा कि क्या ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। बिकॉज हमने देखा जैसे ही उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, बहुत अच्छी गिरावट आ गई। और उसी तरह पास्ट में जैसे ही उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा था, वैसे क्या मूवमेंट आई है वो आप खुद ही देख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी टारगेट रिलेटेड डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।